हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज हम एक और ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो है माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस के रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। वो क्यों? देखिए, जो सेल में एक्टिविटीज़ होती है उन एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर एक सेल में एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तब इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन अगर सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा तब इसको माइटोकॉन्ड्रियन बोला जाता है। ये एक ऑर्गेनेली है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था न्यूक्लियस भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है ये वेरी करता है सेल टू सेल। किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया 100 होते हैं, ठीक है, 2000 तक होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो ये सेल है ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी शो कर रही है। अगर हम आरबीसी की बात करें तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, लेकिन अगर हम लिवर सेल की बात करें तो वहाँ पर 100 से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शंस एज द सेल डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? इसका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करना, उनसे फिर एनर्जी हासिल करना। वही काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे इस एटीपी को जनरेट करता है? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे लिपिड हो, चाहे प्रोटीन हो, ये इनको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, उनसे फिर जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होते हैं उनको जनरेट करता है, जैसे एटीपी। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उनमें जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो ज़्यादातर इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उसका पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, जो उसके बाद दूसरा स्टेप होता है क्रिब्स साइकिल। वो क्रिब्स साइकिल इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो उससे क्या होता है? उससे एटीपी जनरेट होता है जो सेलुलर एक्टिविटीज़ में काम आता है। जो ये वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया है ये निकला है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स माइटोस, उसका मतलब है थ्रेड, और कॉन्ड्रियन का मतलब है ग्रैन्युलस लाइक। इस माइटोकॉन्ड्रिया को पहली दफ़ा डिस्कवर किया था एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने। उसके बाद आए थे रिचर्ड एल्टमैन, इसने इसका नाम बायोब्लास्ट्स रखा। लेकिन इसके बाद इसको फिर से रिनेम किया गया बाय कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा ने ही फिर इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और इसकी जो शेप होती है वो रॉड शेप्ड होती है और ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। तो इसमें दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। जो मैं ये रेड से शो कर रहा हूँ ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके बाद जो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये इनर मेम्ब्रेन है और इसको क्रिस्टे बोलते हैं। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये जेल लाइक स्ट्रक्चर है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो यहाँ पर यह चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि ये डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है जिसको क्रिस्टे बोलते हैं और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको मैट्रिक्स बोला जाता है। जो ये आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन ये बने हुए होते हैं प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड लेयर्स के। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस होते हैं जिसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। तो ये देखिए स्क्रीन पर आउटर मेम्ब्रेन और इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन और इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। जो ये आउटर मेम्ब्रेन है इट एनक्लोजेस द होल माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनको पोरिन्स बोलते हैं। ये पोरिन्स एक चैनल के जैसे काम करते हैं जहां से लार्ज मॉलिक्यूल्स एंटर कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। तो ये रही बात इनर और आउटर मेम्ब्रेन की। अब बात करते हैं ये क्रिस्टे होते क्या हैं। देखिए, जो ये इनर मेम्ब्रेन है ये हाईली फोल्डेड होता है।
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी को हम क्रिस्टे बोलते हैं। इस इनर मेम्ब्रेन पे कुछ लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको एटीपी सिंथेस या ऑक्सीजोम या F0F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। उनकी फंक्शन होती है एटीपी को सिंथेसाइज करना। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? ये क्रिस्टे पे सारा काम होता है। और जो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इसलिए फोल्डेड फॉर्म में होता है ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी की प्रोडक्शन ये कर सके। ठीक है, तो ये रही बात क्रिस्टे की। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। देखिए, जो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये एक विस्कस फ्लूइड होता है जो बना हुआ होता है एंजाइम्स और प्रोटीन्स का। इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं, इसमें इनऑर्गेनिक आयन्स भी होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी प्रेजेंट होता है। जो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोला जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये फुली डिपेंडेंट न्यूक्लियस पे नहीं होता है। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन्स बनाने के काम आते हैं, जिनको प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल बोला जाता है। और जो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, इसमें ट्राई एसिड साइकिल या क्रिब्स साइकिल वो भी यहीं पे होता है। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन के कुछ बायोकेमिकल स्टेप्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं, जैसे कि क्रिब्स साइकिल से एटीपी बनते हैं। और जो ये एंजाइम्स इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम इसकी फंक्शंस की बात करते हैं। देखिए, इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है ये इसको रेगुलेट करता है। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स एंड सेल मल्टीप्लिकेशन, जो नई सेल्स आती हैं सेल डिवीजन के थ्रू, ठीक है, ये उसको भी प्रमोट करता है। इट हेल्प्स इन टॉक्सिफाइंग अमोनिया इन द लिवर सेल्स, तो जो अमोनिया की डिटॉक्सिफिकेशन होती है लिवर सेल्स में, ये उसमें भी हेल्प करता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस में भी जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सर्टन parts of the blood and various hormones like testosterone and estrogen। तो जो ब्लड में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसमें भी ये माइटोकॉन्ड्रिया एक रोल अदा करता है और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनाने में भी ये मदद करता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एन एडुकेट कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन्स विद इन द कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये हेल्प करता है ताकि कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन मेंटेन रह सके। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़ लाइक सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेल सिग्नलिंग, सेल सेनिसेंस। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया ये सेलुलर डिफरेंशिएशन में भी इन्वॉल्व होता है। सेलुलर डिफरेंशिएशन है क्या? जब स्टेम सेल से बाकी सेल्स बनती हैं और उनके फंक्शंस फिर डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे स्टेम सेल से सेक्स सेल बनते हैं, ठीक है, इम्यून सेल्स बनते हैं, नर्व सेल्स बनते हैं, फैट सेल्स बनते हैं, ये सारी सेल्स स्टेम सेल से ही बनती हैं, ठीक है, इसको हम सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इन जो ये सेल्स हैं नई, इनके फंक्शंस भी फिर चेंज होते हैं, ठीक है, इसी को हम सेलुलर डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एक रोल अदा करता है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग सेल कम्युनिकेशन है, ये एक एबिलिटी होती है सेल की किसी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना और उसको ट्रांसमिट करना, ठीक है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया का एक रोल होता है। सेल सेनिसेंस, सेल सेनिसेंस क्या है? जब सेल साइकिल अरेस्ट होता है किसी भी स्ट्रेस की वजह से, किसी भी डैमेज की वजह से, ठीक है, फिर वहाँ पर सेल साइकिल उस वजह से अरेस्ट हो जाती है, वहाँ पर ही स्टॉप कर देती है। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। लेकिन अगर हम मेन एम की बात करें इस माइटोकॉन्ड्रिया का या मेन रोल की बात करें तो वो है एनर्जी जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए ऑर्गेनेली के साथ। टिल देन टेक केयर।